मैंने एक बात बताइए कि अभी तक हमने रिटेलर स्मॉल बिजनेस ओनर्स के बारे में बहुत बात कर ली। अब बात करते हैं फैमिली पर्सपेक्टिव से। तो आप आपकी फ्यूचर जनरेशन को क्या देना चाहोगे? फिर मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से अपनी फ्यूचर जनरेशन अपने आने वाले बच्चों को क्या देना चाहिए? वेल्थ, मनी। यार प्रियांशी, तुम तो रॉन्ग हो गई। सभी लोग ये देते हैं, मैं भी दूंगा, लेकिन मैं मेरे बेटे को जो एक मोटी चीज़ दूंगा वो दूंगा बैंक का लोन। हाँ, पर क्यों? आपने सुना है जनरली जो बातें होती है कि 3 पीढ़ी के बाद में बिजनेस खत्म हो जाता है, परिवार खत्म हो जाता है। हाँ। अपन ने ऐसा भी सुना हुआ है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो गरीब नहीं हुआ हो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो राजा नहीं हुआ हो। बिल्कुल। यही गलती होती है। जनरली क्या होता है, 1 पीढ़ी, 1.5 पीढ़ी, 2 पीढ़ी उस बिजनेस को जमाती है, पूरा फ्री कर देती है, सब कुछ स्मूथ बिजनेस होता है। हाँ। बच्चों को लगता है कि सब कुछ स्मूथली हो रहा है, तो उनके अंदर एक कंफर्ट जोन आ जाता है। राइट। जब कंफर्ट जोन बच्चों के अंदर आ जाता है तो उनका डेडिकेशन बिजनेस के प्रति कम होना चालू हो जाता है, बिजनेस का डाउनफॉल चालू हो जाता है। आपको अगर बैंक को 1 रुपया देना है तो आपके पास में ऑलरेडी 2 रुपए का गोल्ड होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए, जेड होना चाहिए। लेकिन अपने धंधे के ऊपर आपके ऊपर लोड ही होना चाहिए। हाँ। जब धंधे के ऊपर आपके ऊपर लोड है तो आपको क्या लगेगा, अरे यार सुबह भागना है और कुछ भी नहीं है, 9 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, किसको दिखाना है? जो है सब अपना ही तो है। ऐसा नहीं। मैं मेरे बेटे को, गोलू भाई के बेटे को, मोनू भाई के बेटे को मैं दूंगा बिजनेस के साथ में बैंक की किश्तें। ये भरो, ये तुमको भरना है बेटा। अपने पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जब उनको ये रहेगा कि यार पापा ने बोला ये मेरे को मेरे दम पे करना है, तो उससे उन बच्चों का जो माइंडसेट होगा, उन बच्चों का जो विकास होगा वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। उन बच्चों में जो मेहनत और काम करने की लगन पैदा होगी वो और अपने आप में अलग होगी। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनके 100% उसकी बात ही अलग रहेगी। आपने बहुत ही अलग रूप से उस बात को कहा है, मतलब इस एंगल पे कभी सोचा नहीं था। कोई भी नहीं सोचता है। सब लोग यही सोचते हैं कि मुझे मेरे बेटों को बहुत अच्छी लाइफ देना है, ये देना है, वो देना है। तो लाइफ तो अच्छी दे रहे हैं ना, कहाँ कमी है? कमी क्या रखी है अपन ने? कुछ लाइफ में कमी कहाँ रखी? उनको एक ही चीज़ तो दे रहे हैं, और उसके बैकबोन बैक स्टेज में तो अपन ने सब चीज़ तैयार कर रखी है कि कहीं नहीं कर पाया तो क्या, अपन वो है तो ना अपन सब पीछे। कर रखी है अपन ने तैयारी। बिल्कुल। हमें हमारे फादर क्या दे के गए जो हम हमारे बच्चों को देंगे? बिल्कुल सही बात है। तो क्या आप मानते हैं कि फिटनेस भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? अरे 100%। आलस्य जो होता है वो इतनी खराब चीज़ है। वो एक है ना, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बड़े बाप के बेटे हैं, जब से उठे तब से लेटे हैं। अरे फिटनेस पे कॉन्शियस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। अपन तो बस दिन भर जंक फूड खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मस्ती से लाइफ चल रही है। ऐसे नहीं होता है। अगर आप फिटनेस पे सुबह उठ के वर्कआउट कर रहे हैं और स्किल पे काम कर रहे हैं, अपने आप को ध्यान दे रहे हो, अगर आपको 50 के बाद में जो कमाया हुआ पैसा वो हॉस्पिटल में देना है तो आराम करो। और अगर आपको 50 के बाद में अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, जो कमाया हुआ पैसा है, बिल्कुल। तो इस समय आपको फिटनेस पे काम करना पड़ेगा।